दोस्तों, अगर आपके प्लॉट का साइज 16 बाई 40 फीट है और आप उसमें कार पार्किंग के साथ एक शानदार 2 BHK का घर बनाना चाहते हैं तो आज का ये हाउस प्लान आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। यह घर खास तौर पर ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लानिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा वेंटिलेशन और प्रैक्टिकल स्पेस का यूटिलाइजेशन तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। इस वीडियो में हम पूरे घर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हर रूम का एग्जैक्ट साइज जानेंगे और साथ ही कंस्ट्रक्शन टिप्स और वास्तु टिप्स की भी डिस्कस करेंगे ताकि घर सुंदर बने और प्रैक्टिकल भी रहे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान की। ये हमारा फ्रंट जो है हमारा ईस्ट है, मतलब पूरब है, बैक में हमने पश्चिम दे रखा है, राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने नॉर्थ दे रखा है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ साउथ दे रखा है। तो मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से हमने जो है पूरे प्लानिंग को वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बनाने का प्रयास किया है। प्लानिंग अंदर से कैसी है उसको चल के हम प्रयास करते देखने का। चलिए देखिए, सबसे पहले घर के सामने दिया गया है 8 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा बड़ा पोर्च, जिसमें हम एक कार आराम से पार्क कर सकते हैं, एक बाइक भी आराम से हम पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एरिया की प्लानिंग ऐसी रखी गई है जिससे एंट्री का मूवमेंट स्मूथ रहे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। वास्तु टिप्स की अगर हम यहाँ बात करें तो ईस्ट फेसिंग घर में अगर आप पोर्च को सबसे पहले एंट्री देते हैं तो आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है और सूरज की जो रोशनी होती है वो सबसे पहले घर के तरफ अपने पोर्च से ही एंटर करती है, तो हमेशा इस एरिया में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयरकेस हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाई है और यहाँ हमने जो है राइजर जो है 7 इंची का दे रखा है और ट्रेड हमने इसमें 10 इंची का दे रखा है। गाड़ी हमने जो है स्टेयरकेस को, मतलब हमने जो अपने फ्लोर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ हमने पोर्च के फ्लोर और घर के फ्लोर में 1, 2, 3 और 4 इस तरह से करीब करीब 21 इंची का डिफरेंस हमने रखा है, जिससे कि हमें इतनी हाइट मिल जाती है कि गाड़ी हम आराम से स्टेयर के नीचे पार्क कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। यहाँ हमने आपको रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी रख के दिखाई है जो कि आराम से स्टेयर के नीचे मूव कर जाती है और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करने वाले थे हम घर की एंट्री की। वो घर की एंट्री किस तरह से उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टिप्स की। पार्किंग एरिया में प्रॉपर सोलोप का जरूर ध्यान रखें जिससे बारिश का पानी आपके घर की तरफ एंटर न करे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है पोर्च के अंदर आते ही आपको मिलता है 4 फुट 3 इंची और 6 फुट 3 इंची का एंट्री और पूजा कह सकते हैं। यहाँ से हम जैसी एंट्री करते हैं तो 3.25 फीट का डोर हमें मिलता है और सामने हमने पूजा का एरिया आपको बना के आपको दिखाया है। यहाँ वास्तु टिप्स की अगर हम बात करें तो पूजा का रूम हमें ना नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए जिसे ईशान कोण कहते हैं और उससे हमें वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मिलती रहती है। और कंस्ट्रक्शन टिप्स की अगर हम यहाँ बात करें तो पूजा का एरिया प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन के साथ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जिससे कि आप आराम से पूजा कर सकें और आप शांति से अपने टाइम को पास कर सकें। तो हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, कैसा उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जैसे ही हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं, देखिए हमने यहाँ से एंट्री की तो हम पूजा के दर्शन करते हुए, मंदिर के दर्शन करते हुए हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। तो ये कर्टेन से होते हुए हम जाते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। जैसे आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं तो अगर इसके साइज की अगर हम बात करें तो 11 फुट चौड़ाई हमने दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। गेस्ट के बैठने के लिए काफी अच्छा स्पेस हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम जो है सूर्य की जो रोशनी होती है पॉजिटिव होती है और सीधे जो है हमारे ड्राइंग रूम में एंटर करती है, जिससे हमारे घर में कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती। यहाँ हमने आपको एक डाइनिंग टेबल रख के दिखाई जिसमें 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। एक टीवी का पॉइंट दे रखा है जिससे सामने टीवी भी बैठ के आप आनंद उसका ले सकते हैं। अगर वास्तु टिप्स की अगर हम बात करें तो ड्राइंग रूम को जो है ईस्ट या नॉर्थ दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपकी बनी रहे। और कंस्ट्रक्शन टिप्स की अगर हम यहाँ बात करें तो ड्राइंग रूम में बड़ी विंडो, मतलब जैसे हमने यहाँ पे विंडो दे रखी है, इसको आप और बड़ी करना चाहो तो और बड़ी विंडो आप यहाँ कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहे और आपको नेचुरल लाइट मिलती रहे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, आपको नेगेटिव एनर्जी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर में एंटर ना करें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग रूम से लगा हुआ हमारा किचन एरिया। वो किचन एरिया कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम घर की तरफ एंट्री करते हैं तो राइट साइड में चले जाते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ हम एंट्री करते हैं तो हम आते हैं अपने किचन एरिया में। किचन एरिया की जो एंट्री हमने 2.5 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी हमने किचन आपको बना के दिखाई है। किचन कॉम्पैक्ट है और आपकी पूरी वर्किंग
के साथ बनाई हमने। कॉर्नर में आप रेड कलर का फ्रिज देख रहे हैं, उससे बगल पे हमने जो है एक सिंक दे रखा है और सामने हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है। यहाँ हमने आपको 2.5 फुट की विंडो दे रखी है जिससे हम इस किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं और हमें अपने आप को एंटरटेन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में हमें स्पेस मिल रहा था तो हमने यहाँ पे क्रॉकरी स्टैंड बनाया जिसमें हमने अवन वगैरह हम यहाँ पे रखना चाहें तो आप अवन है, ग्रिलर है, आप जो रखना चाहें या क्रॉकरी आप अपने घर की रखना चाहें आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। हमें काफी स्पेस यहाँ पे मिल रहा है तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ये मॉड्यूलर किचन है, इसमें ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपने एक वास्तु टिप्स की। तो वास्तु टिप्स की अगर हम बात करें तो किचन को हमेशा आपके आग्नेय कोण में होना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही जो है हमें किचन रखना चाहिए जिससे कि हमारा किचन गर्म बना रहे और गर्म के साथ साथ हमारा जो खाना है वो भी हमारा मतलब गर्म बना रहे। तो खाना अगर ठंडा होगा तो दूषित होगा, मतलब उसमें बैक्टीरिया डेवलप होंगे। अगर खाना गर्म रहेगा तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे। तो किचन को जो है वास्तु के अकॉर्डिंग हमने आग्नेय कोण में बनाया जिससे कि वो किचन का खाना गर्म बना रहे। और कंस्ट्रक्शन टिप्स की बात करें तो किचन का जो प्लेटफॉर्म का हाइट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आपकी गृहिणी जो होती है, आपकी जो लेडीज होती है घर की, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी हाइट की लेडीज होती है तो उनको प्लेटफॉर्म उनकी हाइट के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए। स्टैंडर्ड को नहीं पकड़ना चाहिए। स्टैंडर्ड तो होता है 33 से 34 इंच हम इसमें स्टैंडर्ड हम रखते हैं, परंतु जो है अपनी मतलब जो महिलाएं होती हैं जो अपनी किचन में काम करती हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है हमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को सेट करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप डेली के काम आसानी से कर सकें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से अपने पैसेज में आते हैं तो पैसेज हमने 4 फुट का पैसेज दे रखा है और पैसेज से होते हुए हम अपने आते हैं मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं तो 3.25 फीट का डोर हमने यहाँ पर देकर रखा है और डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया और सामने हमने जो है यहाँ पे बॉर्डर मतलब फर्नीचर आपको लगा के दिखाया है। साइड में हमने जो है यहाँ पे टीवी का पॉइंट दे रखा है, आप पलंग पर लेटे लेटे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस बेडरूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करें तो 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। क्योंकि ये रूम जो है फैमिली हेड का है तो उसके लिए जो है वो बेडरूम काफ़ी अच्छा और स्पेसियस होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर अपने सारे काम कर सके। तो हम यहाँ वास्तु टिप्स की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही जो है हमें मास्टर बेडरूम का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो जो घर का हेड होता है वो प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग को शांत कर सके और अपने घर को पूरे तरह से चला सके। तो ये प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन टिप्स की। तो बेडरूम में वार्डरोब का प्लेसमेंट जो है अपनी प्लानिंग के साथ ही करें, मतलब आप पहले से इसकी प्लानिंग कर लें, नहीं तो आपका एरिया बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे इससे अटैच एक टॉयलेट दिया है, वो टॉयलेट कैसा उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक टॉयलेट अटैच दे रखा है जिसमें 2.5 फुट का दरवाजा दे रखा है और एंट्री करते से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने वेट एरिया को हमने पीछे रखा है और ड्राई एरिया को हमने आगे रखा है। ड्राई एरिया मतलब यहाँ टॉयलेट पोर्सन हमने आगे रखा है और वेट एरिया मतलब नहाने वाला जो पोर्सन है वो हमने पीछे रखा है। इसमें दोनों में हमने बीच में एक पार्टीशन दे रखा है जिससे ग्लास पार्टीशन, आप मार्बल का पार्टीशन भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर हम वास्तु इसके साइज की अगर हम बात करें तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारा पोर्ट साइड में ओपन होता है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 फुट दे रखी है, 2.5 फुट बाई 1.5 फुट का हमने यहाँ पे वेंटिलेशन आपको लगा के दिखाया। आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। वास्तु टिप्स की अगर हम बात करते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। सनलाइट का जो है विशेष ध्यान रखें कि सनलाइट इसके अंदर बाथरूम के अंदर डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रयास भी किया है कि पोर्च में जैसे ही आपके घर में रोशनी एंट्री करेगी, मतलब सूरज उदय होगा तो उदय होते से ही सीधा जो है आपके हमारे बाथरूम में भी टोटल जो है सनलाइट एंटर करेगी और हमारा बाथरूम में किसी प्रकार की कोई मतलब बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होंगे और हमारा बाथरूम हमेशा तरोताजा बना रहेगा। अगर कंस्ट्रक्शन टिप्स की बात करें तो कोशिश करें इसमें वाटर प्रूफिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इससे अपना ड्राइंग एरिया से जुड़ा हुआ है और ड्राइंग एरिया में हम वॉलपेपर भी यूज़ करेंगे, हमारा जो सोफा भी वहाँ रखा जाएगा और भी बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं। तो इसमें अगर इसका सीपेज इस तरफ ना जाए तो उसके लिए जो है आपको वाटर प्रूफिंग प्रॉपर करना पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग के लिए जो है अपने जो डॉक्टर फिक्सेट है, डॉक्टर फिक्सेट कंपनी का 301 नंबर का जो है हमारा लिक्विड आता है जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसके आप 2 कोट कराएं, एक कोट को पहले करा दें, उसके बाद 24 घंटे के बाद दूसरा कोट का यूज करें उसी के ऊपर, तब जाके हमारी जो है इसमें जो है लीकेज जो है उस तरफ आपका नहीं जाएगा, मतलब हमारा सीपेज जो है हमारा इस तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद आप टाइलिंग का काम करें, उसके बाद सारा काम करें आपकी मतलब प्लम्बिंग का, आपका टाइलिंग का, आपका जो भी वर्क है वो उसके बाद करें। पहले वाटर प्रूफिंग कराना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम जो है उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किड्स रूम है। वो किड्स रूम कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए
जैसे हम पैसे से सीधे एंट्री लेते हैं तो एंट्री के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पीछे हम पहुंचते हैं अपने बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ पे हमने 3.25 फीट का डोर दे रखा है, सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने फर्नीचर दे रखा है और यहाँ पे हमने सिंगल बेड का यूज़ किया। आप चाहें तो डबल बेड का यूज़ कर सकते हैं या आप जो है दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बेड भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके साइज की अगर हम बात करें तो 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। बच्चों के लिए कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कह सकते हैं, बहुत अच्छा बेडरूम है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसके वास्तु टिप्स की। तो वास्तु टिप्स में जो है नॉर्थ वेस्ट दिशा में ही अच्छा माना जाता है, मतलब बच्चों का जो रूम होता है वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में होना चाहिए, मतलब पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों के लिए मतलब बढ़ते हुए उम्र में जो है उनको प्रोग्रेस मिलती रहे। तो उसके लिए जो है वो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में होना कंपलसरी है, रखना ही चाहिए। कंस्ट्रक्शन टिप्स की बात करें तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी है, 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। आप जो है इससे प्रॉपर तरीके से रूम को क्रॉस वेंटिलेट कर सकते हैं। इससे में आपको जो है गर्मी या कोई इस तरह की जो है मतलब स्मेल वगैरह इसमें नहीं आएगी। क्रॉस वेंटिलेशन आपका बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच एक टॉयलेट हमने दे रखा है। वो टॉयलेट कैसा उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक टॉयलेट दे रखा है। टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री रखी है। इसमें भी हमने ड्राई एरिया को हमने आगे रखा है और वेट एरिया को हमने पीछे रखा है। दोनों के बीच हमने ग्लास पार्टीशन दे रखा है। इसके साइज की अगर हम बात करें तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। वास्तु टिप्स की बात करते हैं तो अटैच टॉयलेट जो होता है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें उसमें नहीं बनाना चाहिए, उससे बनाने से बचना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी हमें टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर का स्थान होता है, तो हमें वहाँ टॉयलेट का यूज नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन टिप्स की बात करें तो इसमें स्लोप का विशेष ध्यान रखें। स्लोप में मतलब ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाथरूम में नहाते हैं, आप कपड़े धोते हैं तो पानी भी फैलाते हैं, तो वो पानी फैल के जो है हमारे बेडरूम में या हमारे बाहर नहीं आना चाहिए। तो उसका स्लोप का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपका जो बेडरूम का फ्लोर है या अदर फ्लोर है, उस फ्लोर से आधा इंच या 1 इंची आप बाथरूम को डाउन रखें, जिससे कि वो पानी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो वो मतलब हमारा स्लोप भी प्रॉपर बन जाना चाहिए, जिससे कि हमें आगे की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारी है ओवरऑल। इसमें हमने एक ओपन स्पेस भी दिया है। ओपन स्पेस की भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए ओपन स्पेस हमने यहाँ दे रखा है, क्योंकि ओपन टू स्काई है। इसके साइज की बात करें तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने 3 चीज़ों को प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें कर सकते हैं, मतलब मास्टर बेडरूम को जो कि 2.5 फुट की विंडो दे रखी है, अपने जो है बच्चों वाले बेडरूम को जो कि हमने 2 फुट या 2.5 फुट की वेंटी जो भी आपको साइज मिलता है, 2 फुट या 2.5 फुट आपको जो साइज मिलता है वो उसमें विंडो लगा सकते हैं। एक हमारे टॉयलेट को जो कि हमारे 2.5 फुट की हमने वेंटिलेशन यहाँ पे लगा के आपको बताया है। तो यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से इसको वेंटिलेट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वास्तु टिप्स की बात करें तो वेंटिलेशन रखने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी का होना बेहतर होना माना जाता है। मतलब अगर आपके घर में अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। और कंस्ट्रक्शन टिप्स की बात करें तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपके घर में ओपन स्पेस होना कंपलसरी होना ही चाहिए। आपके घर में जब भी आप घर का डिजाइन करें तो ओपन स्पेस का विशेष डिजाइन करें, जिससे घर में क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। और क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके एंटर करेगी ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग कैसी है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको ओवरऑल प्लानिंग आपको बना के दिखाई है। जैसा कि आप देख पाए हमने एक कार पार्किंग दे रखी है, यहाँ से हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ से हमने एंट्री दे रखी है, एंट्री से आप देख पाए सीधे हमने पूजा रूम आपको बना के दिखाया है। लेफ्ट साइड में हमने किचन बना के दिखाया, राइट साइड में हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया बना के दिखाया है। एक मास्टर बेडरूम दे रखा है जिसमें टॉयलेट अटैच कर रखा है और एक बच्चों का बेडरूम दे रखा है उसमें भी टॉयलेट अटैच कर रखा है। इन तीनों चीज़ों को वेंटिलेट करने के लिए पीछे वाली चीज़ों को हमने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक ओपन स्पेस दे रखा है। आगे वाली चीज़ों का वेंटिलेशन हम रोड साइड से और पोर्ट से करेंगे। अगर इस पूरे 16 बाई 40 फीट ईस्ट फेसिंग 2 BHK हाउस प्लान का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 लाख से लेकर 10 लाख तक की आपका खर्च इसमें आ सकता है। अगर आप इससे भी हाई क्वालिटी में अगर जाना चाहते हैं तो आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर बनेगा बहुत अच्छा। इसमें आपका 16 बाई 40 में मात्र हमने 2 BHK की बनाने का प्लान किया। विशेष तौर से हमने कार पार्किंग का विशेष ध्यान रखा है। कार पार्किंग हमें इसमें आराम से मिल जाएगी, आप कोई सी भी गाड़ी इसमें आराम से रख सकते हैं, किसी बाइक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं अपने फ्रंट की। तो फ्रंट पे हमने आप दे रखा है, हमने एक रैंप दे रखा है जिससे हम गाड़ी को अंदर पार्क कर सकते हैं। 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अपने नेम प्लेट का यूज करते हुए और छोटा सा गार्डन बना सकते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। तो दोस्तों ये था 16 बाई 40 का शानदार ईस्ट फेसिंग 2 BHK वास्तु हाउस प्लान, जिसमें हमने कार पार्किंग, ड्राइंग रूम, पूजा रूम, पूजा का स्पेस, 2 बेडरूम, प्रॉपर वेंटिलेशन और दोनों बेडरूम में टॉयलेट अटैच कर रखा है। अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप अगला प्लान कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा प्लान आप 3D में देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार।